अब जैसा राहु है उसका जस्ट अपोजिट केतु है। केतु, जैसे राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। केतु कहता है छोड़ो भाई, जाने दो यार, फिर कमा लेंगे, फिर बना लेंगे, क्या पकड़ना चीज़ों को। केतु एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको मुक्त कराने आता है, मोक्ष दिलाने आता है, क्योंकि वो चीज़ों को छोड़ना सिखाता है। जो भी इस दुनिया में चीज़ों को छोड़ना सीख गए हैं वो ज़्यादा खुश हैं चीज़ों को पकड़ने वालों से। तो केतु जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस को आप डिटैच कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, केतु 7th हाउस, मैरिज हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? वाइफ से डिटैच हो जाओगे। यस, अनलेस अनटिल आपकी वाइफ केतु जैसी ना हो, यानी कि आपकी वाइफ स्पिरिचुअल। केतु इस स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है ना, वो ध्यान, योग, अकल्ट का प्लेनेट है, ये मिस्टिक चीज़ों का प्लेनेट। उसकी आंखें नहीं है ना, केतु धड़ है, तो आंखें तो है नहीं उसकी, तो वो सारी चीज़ें देखता है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो नंबर 7 वाले लोग हैं, 7, 16 या फिर 25th को जो बॉर्न हुए हैं, ये सब केतु से रूल हो रहे हैं। धोनी। हाँ, आप देखोगे कि धोनी DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो चीज़ें देखना जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। स्टंप का बुड़ा, धोनी ने बोला, हो गया। गांगुली भी नंबर 7 है, वो शो पर आए थे, मुझे भी ऐसा ही लगा, बहुत इंटुइटिव है ये इंसान। बताइए। सो 7 हो गया आपका। अब नंबर 7 जो लोग नहीं जानते न्यूमरोलॉजी, आप बॉर्न हुए होगा 7, 16 या 25 को, देन यू आर नंबर 7। और अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड करके भी 7 आ रहा है ना, देन यू आर ऑल्सो नंबर 7। ओके, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 96, आप इसको ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो आप मेरी बातों से रिलेट करो, आप केतु हो बेसिकली। अब मैंने कहा ना, केतु कन्फ्यूजन भी है, क्यूरियोसिटी भी है। तो नंबर 7 या फिर केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपको कंफ्यूज बहुत रखेगा, और आपको ऐसे सपने आएंगे कि आपको लगेगा कि आप फ्यूचर देख रहे हो। यूजुअली नंबर 7 वाले जो लोग हैं ना, वो आपको कमेंट में बता देंगे कि उनको फ्यूचर दिखता है सपने में। उनको डेथ दिख जाती है लोगों की सपने में, कि मेरे पड़ोसी की ऐसी डेथ होगी, एग्जैक्टली वैसे होता है, कमेंट्स में आ जाएगा। केतु के पास ही ये पावर है जो इंट्यूशन देती है। अब केतु डिटैचमेंट की बात हम कैसे भूल सकते हैं? केतु सेकेंड हाउस में बैठेगा तो किस चीज़ से डिटैच करेगा? सेकेंड हाउस इज मनी, तो ये आपकी मनी से आपको डिटैच करेगा। और अगर आपको सेकेंड हाउस केतु वाला व्यक्ति मिल रहा है और वो ऐसे बोल रहा है कि भैया 10-10 रुपए जोड़ूंगा मैं तो कंजूस हूँ, आपको गरीब मिलेगा। और वहीं पे सेकेंड हाउस केतु है किसी का, और वो कह रहा है पैसा क्या होता है, तो हाथ का मैल है भाई, एक ही जिंदगी मिली है, 2 बार क्या सोचना, ये खरीद लेते हैं, ये परचेज कर लेते हैं, वो ज़्यादा रिच मिलेगा, क्योंकि वो केतु के अकॉर्डिंग चल रहा है। वाह। वो पैसों को कह रहा है छोड़ दो यार, जाने दो। तो जैसे वो केतु, जैसे ही आप अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलते हो, वैसे प्लैनेट्स आपको फेवर करने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, 7th हाउस में केतु डाइवोर्स करवाता है, बट अगर आपकी वाइफ केतु जैसी निकल आई तो कोई डाइवोर्स नहीं, वेरी पीसफुल लाइफ। जो अकल्ट को मानती है, एस्ट्रोलॉजी को मानती है, या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है, या फिर रिसर्चर है, क्योंकि केतु इज ऑल्सो रिसर्च, केतु इज ऑल्सो साइंटिस्ट। जो डीप डाउन रिसर्च होती है वो सिर्फ केतु कर सकता है। नंबर 7 वाले लोगों को बड़ा मजा आता है अकल्ट में, इसीलिए बहुत मजा आता है रिसर्च में। ऐसे प्रोफेशंस में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको नंबर 7 वाले लोग। केतु की अगर और बात करें ना, तो इसको और हाउसेस में समझते हैं, ठीक है। केतु अगर 4th हाउस में बैठेगा, 4th हाउस इज योर हाउस, आपका घर का एनवायरनमेंट। अभी डिटैच किससे करेगा? घर के एनवायरनमेंट से। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर आपका केतु 4th में है तो आप घर से दूर रह रहे हो, घर से दूर काम कर रहे हो, और ये नहीं करोगे जब तक, तब तक ट्रबल है। ओके, अब जब मैं घर से दूर बोलता हूँ तो यूजुअली लोग समझते हैं कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, बट नो। जब एस्ट्रोलॉजी बन रही थी ना, तो ये देश थे नहीं। तो वहाँ पे घर से दूर का मतलब होता था कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहाँ का मौसम अलग है, जहाँ का कल्चर अलग है, वो आपके लिए विदेश है। ओके, जैसे इफ़ अ पर्सन बॉर्न इन जम्मू और वो साउथ में आ जाए काम करने, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो विदेश में है वो, क्योंकि मौसम बदल गया, कल्चर बदल गया। गुजरात वाला नॉर्थ ईस्ट चला जाए, यूपी वाला मुंबई चला आए, तो कल्चर एनवायरनमेंट बदल गया, देन यू आर अ विदेश। ओके, तो हमेशा हम क्या सोचते हैं, विदेश मतलब वो। तो एक ये मिसकंसेप्शन हटाना चाहिए। तो केतु 4th में इस तरह से रिएक्ट करता है। केतु 5th हाउस में बहुत बड़ा फिलोसफर बनाता है आपको। और केतु 5th हाउस में आप देखोगे कि क्योंकि ये 5th हाउस आपके हिडन टैलेंट है, वो काम जो पिछले जन्म में खूब करके आए हो, और इस जन्म में आपको बाय डिफॉल्ट वो टैलेंट के रूप में मिल गई वो चीज़। कुछ लोग होते हैं ना, बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। तो 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे पता चल जाता है कि आप का वो टैलेंट क्या है। जैसे जब यहाँ केतु बैठता है तो आप पाओगे कि ऐसे लोग फिलोसफर हैं। केतु क्योंकि फिलोसफी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, अकल्ट की बातें करते हैं और उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आप ओशो को देखोगे कि 5th हाउस केतु है उनका। ओके, तो 5th हाउस से आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं। साथ ही साथ 5th हाउस केतु जब बनता है तो इंसान के अंदर एक और पावर आती है, और वो होती है कि ये बहुत जल्दी लोगों को समझ लेता है। इट इज़ अ ह्यूमन लाई डिटेक्टर। अगर आप झूठ बोल रहे हो केतु 5th हाउस के सामने, तो वो
बेकार है फिर आपके लिए, वहाँ काम नहीं करने वाला। केतु, अब मैं अगर केतु को यहाँ पे 10th हाउस में बैठा दूँ, केतु डिटैच करता है 10th हाउस में, किसी आपका प्रोफेशन है तो यूजुअली ऐसे लोग आराम पसंद मिलेंगे आपको। आराम से काम करना है, ऑफिस जाने की धड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रश में काम नहीं करना है, लेट के लैपटॉप चलाना है और इसी तरह से हमें काम करना है। तो केटू 10th हाउस यूजुअली बेली फैट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आराम पसंद लोग हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये फेलियर हैं, ये दिमाग से काम करेंगे, इनका माइंड का हॉराइजन आप शायद मैच भी ना कर पाओ, बट ये फिजिकल लेबर उतना नहीं कर पाएंगे। अब केतु आपका 12th हाउस में जब बैठता है देन इट इज़ अ पोजिशन ऑफ निर्वाणा, कि आप इस लाइफ में ये दिस इज़ योर लास्ट लाइफ, ठीक है, और अभी यहाँ से आपको मोक्ष मिलेगा। सो ये जो कर्मा, पेंडिंग कर्मा अब इस लाइफ में नहीं छोड़ने हैं, यूजुअली ऐसे लोग छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है। किसी के 2 रुपये लिए तो लौटा देते हैं 2 रुपये, ये इस तरह की केतु की पोजीशन